हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। टॉपिक वैसे तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं, लेकिन लेट अस स्टार्ट इट। कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं। पहले मैं बेसिक टर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। एक, वेरिएबल्स। ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक x, y, z, p, q, r, and they are having varying values. मतलब इनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज हमने लिखा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब जरा आप ध्यान दोगे तो x को यदि मैं 6 रख दूं, x की वैल्यू यदि 6 हो जाए तो ये स्टेटमेंट मेरा वैलिड हो जाएगा। तो यहां पर x ने एक वैल्यू ले ली 6, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 बिकम्स ट्रू। Another example, let me take x minus 7 is 0. In this case, x will be 7. तो अब यहां हमने क्या देखा? यहां पर x की वैल्यू है 6, यहां x है 7। इसी तरह कई एग्जाम्पल ले सकते हैं और यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से x वैल्यू ले सकता है। तो इस तरह की वैल्यूज को हम वेरिएबल्स कहते हैं और ये डिनोट किए जाते हैं स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, x, y, z, p, q, r, s, t, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। दूसरी टर्म होती है कांस्टेंट्स। कांस्टेंट जैसा नाम से ही क्लियर है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे 2, -1, 3, 5, कुछ भी ले लो, और ये सारी फिक्स्ड वैल्यू हैं। ये चेंज नहीं होती। और वेरिएबल एज पर द क्वेश्चन अलग अलग वैल्यू ले लेता है। तो ये दो बेसिक टर्म्स सबसे पहले हमें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगली बात जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम ऐसे समझते हैं कि इट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस या माइनस। मतलब ये टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और उन्हें कंबाइन किया गया है प्लस और माइनस के साइन से। अब टर्म्स क्या होती हैं? टर्म कैन बी सिंपली ए वेरिएबल, इट कैन बी ओनली ए कांस्टेंट, कैन बी ए वेरिएबल multiplied by variable, or it can be a constant multiplied by variable। तो ये सारी चीजें टर्म में कहलाएंगी। अब इसे हम एक एग्जांपल से और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 2x + 3y + 4। अब हम देखते हैं क्या ये एक्सप्रेशन है या नहीं। अब देखिए 2x कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये एक टर्म है। 3
मल्टीप्लाई बाय वाई, ये एक और टर्म है, और ये कांस्टेंट, ये सारी टर्म्स हैं कनेक्टेड बाय प्लस साइन, सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, अब इसमें देखिए वेरिएबल इंटू वेरिएबल, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो ये भी एक टर्म है। 4 इंटू वाई, ये भी एक टर्म है। 3, ये भी एक टर्म है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वेरिएबल इंटू वेरिएबल एक टर्म है। लेकिन कॉम्बिनेशन के लिए हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि इसके साथ जीरो है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन हम जीरो को यहाँ लिखेंगे नहीं, जीरो लिखी नहीं जाती, क्योंकि जीरो कोई भी टर्म नहीं है, जीरो को हम टर्म नहीं मानते। जीरो इज नॉट कंसीडर्ड एज टर्म, ये सिर्फ हमने अपने सहूलियत के लिए, अपनी समझ के लिए लिख लिया है। अब एक और देखते हैं, 9t3y प्लस 7z प्लस 14, क्या ये एक्सप्रेशन है? अब t वेरिएबल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड वेरिएबल एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये कांस्टेंट है, टर्म है, हाँ जी, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक एग्जांपल और लेता हूं, x टू द पावर ऑफ 1/2 माइनस y टू द पावर ऑफ 3/2 प्लस t। अब ये वेरिएबल है और एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुई। तो होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मीनिंग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब तक हमने क्या देखा? वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ये कुछ बेसिक जरूरी थी पॉलिनोमियल को समझने के लिए। अब हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट polynomials. Now, first of all, we should understand what is polynomial. Polynomial is nothing but special form of algebraic expression. तो ये एक algebraic expression ही है, लेकिन एक स्पेशल फॉर्म है। वो स्पेशलिटी क्या है? in which variables has whole number ध्यान रहे, इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, होल नंबर एज इट्स पावर। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह। मतलब इसमें ना तो नेगेटिव होगा, ना कोई फ्रैक्शन आएगा। एग्जाम्पल देखो जरा, 2x प्लस 3y माइनस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पर वेरिएबल है x, इसकी पावर है 1, यहाँ पर वेरिएबल है y, इसकी भी पावर है 1, यहाँ पर कांस्टेंट है, ये एक टर्म है, ये एक एक्सप्रेशन भी है, और इसमें जितने भी वेरिएबल यूज किए गए हैं x और y, इनकी पावर 1 1, दैट इज ए होल नंबर, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल। दिस इज ए पॉलिनोमियल। एक और देखते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 4y प्लस जेड, इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, वेरिएबल y पावर 1 है, z वेरिएबल है पावर 1 है। तो हर जगह इसमें होल नंबर्स ही यूज किए गए हैं पावर्स के लिए वेरिएबल की, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम थोड़ा सा अलग हट के देखते हैं। स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4y, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये? क्योंकि एक्स स्क्वायर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ प्लस 4y, ये होल नंबर की पावर नहीं है इस पर, तो ये नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आइए और एग्जांपल देखते हैं हम इसके कुछ। 4 ऑन x माइनस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? अब इस केस में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम 4/x को 4 टाइम्स x to the power of -1 -3, here we have variable with negative power or not a whole number। जब होल नंबर नहीं है तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जीरो, क्या जीरो पॉलिनोमियल होगा? हम जीरो को 0x to the power of 1 लिख सकते हैं, या इसे हम 0x to the power of 2 भी लिख सकते हैं। तो मतलब वेरिएबल के ऊपर हमारे पास इंटीग्रल पावर्स हैं, तो इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ये एक पॉलिनोमियल होगा। इस तरह से उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अब इसे हम कंक्लूड करते हैं एक जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक हियर। यूजुअली आपने देखा होगा p ब्रैकेट एक्स वाई। हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कि ये क्या मतलब हुआ p ब्रैकेट में एक्स वाई। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन x। दिस इज, यू विल रीड इट एज पॉलिनोमियल इन x। जरूरी नहीं है यहाँ p ही लिखा जाए, यहाँ कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन ये फॉर्म में लिखा होगा तो उसका मतलब है कि ये एक पॉलिनोमियल है। एंड सपोज आई राइट px, द पॉलिनोमियल इन x इज ax प्लस b। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें वेरिएबल सिर्फ x है, एक ही वेरिएबल है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग ए पॉलिनोमियल इज यूजुअली दिस। ज्यादातर आपने देखा होगा इसी तरीके से लिखा जाता है। यदि मुझे एक पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना है, लाइक आई विल राइट इन दैट केस p इज ए पॉलिनोमियल इन x एंड कॉमा y। इसका मतलब है
इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, एक x और एक y, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c या कुछ भी। तो यहां पर बहुत क्लियर है कि दो वेरिएबल x और y इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन एक्स वाई हो गया और इसका रिप्रेजेंटेशन पी एक्स वाई। जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि पी लिखे हम जी भी लिख सकते हैं, जैसे जी एक्स वाई जेड। सो जी इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स वाई जेड, ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक्स वाई जेड ये तीन वेरिएबल तो आपको इस्तेमाल करने हैं यदि आपने रिप्रेजेंट किया है जी दैट इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद कांस्टेंट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडर ए पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू -3x raised to the power of 4 plus 4x cube minus 3x square minus x minus 2। ये पॉलिनोमियल है इन x, क्योंकि एक ही वेरिएबल x इसमें यूज किया गया है। अब हर जगह x की पावर होल नंबर है, सो पहला पॉइंट, इट इज ए पॉलिनोमियल, कोई शक नहीं है इसमें कि ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, यदि आपसे कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 4 या x टू द पावर ऑफ 3 या x स्क्वायर, तो इस तरह से यदि हमारे पास कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, कोएफिशिएंट का मतलब है व्हाट इज अटैच्ड टू x टू द पावर ऑफ 4। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखिए x टू द पावर ऑफ 4 के साथ क्या अटैच है, -3, साइन भी इंक्लूड करते हैं, ध्यान रहे। तो -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 4। होप आई एम वेरी क्लियर। अब x क्यूब के साथ क्या अटैच है, +4, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया +4। कोएफिशिएंट ऑफ any variable is that constant number which is attached to that variable। अब x स्क्वायर के साथ -3 है, तो this is -3 is the coefficient of this। Suppose you are asked what is the constant in this polynomial, तो constant है -2, -2 is the constant in this case। So hope पॉलिनोमियल के बारे में तक हमने जो डिस्कस किया है वो क्लियर है। एक छोटा सा पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर of the variable available। जो पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। अब इस पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू -3
x to the power of 4 plus 4x cube minus 3x square minus x minus 2। इस केस में डिग्री हो जाएगी आपकी हाईएस्ट पावर। देखिए यहाँ पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ये पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट क्या है 4, तो दिस इज 4th डिग्री पॉलिनोमियल। थैंक यू वेरी मच एंड we shall continue this in the next session.